जय श्री कृष्णा। क्या आपको पता है कि हम अच्छे कर्म क्यों करते हैं? ताकि हमें अच्छा फल मिले। लेकिन कुछ अच्छे कर्म आपको भगवान तक नहीं लेके जाते, बल्कि आपको बार बार इसी दुनिया के चक्कर में फंसाए रखते हैं। इस पुनर्जन्म का विज्ञान क्या है, इस रहस्य को जानेंगे गीता के अध्याय 8 के श्लोक 25 से। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो योगी धुएं रात्रि के समय कृष्ण पक्ष यानी चंद्रमा के घटते चरण और दक्षिणायन यानी जब सूर्य दक्षिण दिशा में होता है के 6 महीने में शरीर त्यागते हैं, वे चंद्रलोक यानी स्वर्ग को प्राप्त करके पुनः इस संसार में लौट आते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अज्ञान, अंधकार और सांसारिक कर्मों से प्रेरित होकर मार्ग पर चलता है, वह स्वर्गलोक तक तो पहुंच सकता है, लेकिन वहां के पुण्य समाप्त होने के बाद उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसलिए यह मार्ग अस्थायी सुख देता है, लेकिन मुक्ति नहीं। इस श्लोक को समझने के लिए हमें एक महान राजा ययाति की कहानी सुननी होगी। राजा ययाति ने अपने जीवन में हजारों यज्ञ किए, इतना दान पुण्य किया कि मृत्यु के बाद उन्हें सीधा इंद्रलोक में स्थान मिला। वे वहां देवताओं के साथ रहे, अमृत पिया और वे सब सुख भोगे जो एक इंसान केवल अपने सपने में सोचता है। हजारों साल बीत गए। ययाति को लगा कि अब यही उसका घर है और वो हमेशा यही रहेंगे। लेकिन एक दिन अचानक स्वर्ग के राजा इंद्र उनके पास आए और बोले, हे राजन, आपके पुण्यों की अवधि आज समाप्त हो चुकी है। आपने पृथ्वी पर जितने अच्छे कर्म किए थे उनका बैलेंस अब 0 हो गया है, इसलिए अब आपको स्वर्ग छोड़कर वापस पृथ्वी पर जाना होगा। ययाति घबरा गए। उन्होंने पूछा, क्या मैं थोड़ा और नहीं रुक सकता? इंद्र देवता ने बोला, नहीं, स्वर्ग केवल एक होटल की तरह है जहाँ आप तभी तक रह सकते हैं जब तक आपके जेब में पुण्य रूपी पैसा है। पैसे खत्म तो कमरा खाली करना पड़ेगा। और देखते ही देखते राजा ययाति स्वर्ग से नीचे गिरने लगे। गिरते हुए उन्हें एहसास हुआ कि फल की इच्छा वाले का अंत यही होता है, ऊपर जाना और फिर नीचे गिरना। इस कहानी के माध्यम से हमें संदेश मिलता है, व्यक्ति स्वर्ग की नहीं बल्कि मोक्ष यानी कि भगवान के धाम की चाह रखनी चाहिए, जहाँ से कोई वापस नहीं गिरता।